तो कहानी की शुरुआत फ्यूचर से दिखाई जाती है, जहाँ पर जमीन में बड़े बड़े सिंक होल बन गए थे और इनके अंदर फटने वाले लावे के बाद सिंक होल में क्रिएचर्स निकल रहे थे, जो कि इंसानों पर हमला करके उन्हें जान से ही मार देते थे। उसके बाद थोड़े ही अरसे में दुनिया की 90% आबादी को इन क्रिएचर्स ने मार डाला था। इंसानों को इनको मारने का कोई भी तरीका नहीं मिला था, फिर इसीलिए ही इन क्रिएचर्स को रीपर्स का नाम दिया गया था। वे कुछ इंसानों ने नोटिस किया कि ये क्रिएचर्स 8000 फीट की बुलंदी पर जाने से डरते हैं। अब ऐसा क्यों था, वजह तो ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब इनसे बचने के लिए बचे कुचे जो भी लोग थे वो लोग ऊंची पहाड़ियों पर जाकर रहने लगे थे और जरूरत के बस थोड़े सामान के साथ यहाँ जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल हो गया था। फिर इन मुश्किलात में गुजारा करने वाला होता है एक बच्चा जिसका नाम होता है हंटर, जो कि अब अपनी कम्युनिटी में सिर्फ एक ही बच्चा रह गया था और अब उसको अपनी जिंदगी बोर लगने लग गई थी। फिर एक दिन वो अपने ही जैसे और लोगों से मिलने की उम्मीद में पहाड़ी से नीचे चला जाता है, जहाँ पर उन रीपर्स का खतरा था। उसके बाद बहुत ढूंढने पर उसे इंसान तो नहीं मिलता, लेकिन एक रीपर उसके पीछे पड़ जाता है। फिर अपनी जान बचाने के लिए हंटर जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भागता है और फिर जल्दी से हंटर अपनी जान बचा के ऊपर की जगह पर आ जाता है और अपने आप को बचा लेता है। लेकिन फिर जब ये बात उसके डैड को पता चलती है कि वो नीचे गया था, तो हंटर के डैड विल बहुत परेशान हो जाते हैं और वो हंटर को समझाते हैं कि नीचे जाना बिल्कुल भी सही नहीं है और तुम्हें सांस लेने में भी मसला होता है, क्योंकि हंटर को सांस की बीमारी होती है। यहाँ पर हंटर हर वक्त फिलर के सहारे जीता था, लेकिन फिर हंटर अपने डैड से कहता है कि मैं लोगों को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर विल उसे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को खो चुका हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसके बाद विल शिकार पर चला जाता है अपनी दोस्त कैटी के साथ। रास्ते में विल अपने बेटे के लिए बहुत परेशान होता है, पर कैटी उसे समझाने लग जाती है कि वो एक छोटा बच्चा है और बच्चे न्यू चीजों को जानने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वापसी में जब ये लोग अपना शिकार लेकर वापस आते हैं तो इनको रास्ते में प्रोफेसर नीना दिखाई देती है, जो कि रीपर के शेल्स पर बुलेट्स बना के एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि कोई तो बुलेट इन रीपर्स को मारने में कामयाब हो जाएगी। प्रोफेसर नीना को 3 साल हो गए थे इन बुलेट्स को बनाने में, लेकिन वो अभी तक नाकाम थी। उसके बाद रात में हंटर की तबीयत खराब होने लगती है। विल बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी से हंटर का फिल्टर चेंज कर लेता है। अब फिल्टर चेंज करने से हंटर की तबीयत थोड़ी ठीक होने लग जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये आखिरी फिल्टर होता है और अगर हंटर की जान बचानी है तो विल को पहाड़ी से नीचे जाके हॉस्पिटल से फिलर लाने होंगे। विल को पता था कि नीचे जाना बहुत मुश्किल है, पर अपने बेटे के लिए विल के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। उसके बाद विल प्रोफेसर नीना के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है और कहता है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ और मैंने एक सेफ रास्ता भी देख लिया है। लेकिन नीना को यकीन नहीं था कि नीचे कोई सेफ जोन भी हो सकता है, इसीलिए अब नीना उनके साथ चलने से मना कर देती है। फिर सुबह होते ही विल अकेले जाने की तैयारी करता है और कुछ हथियार लेकर जाने ही लगता है। इतने में कैटी भी साथ जाने का कहती है। फिर विल और कैटी अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर बाहर खड़ी नीना उनको देख रही होती है और नीना से रहा नहीं गया तो विल के साथ जाने का फैसला कर लेती है। अब ये तीनों नीचे जाने के लिए एक खास रोड का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे रीपर्स के होने का कम से कम चांस होंगे। फिर नीना इन दोनों को अपना बनाया हुआ मॉडिफाई कंपास दिखाती है, जो कि दूर से ही रीपर को डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि रीपर के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही होती हैं। फिर काफी चलने के बाद ये लोग ऐसी जगह आ जाते हैं जहां रीपर के होने का खतरा था, लेकिन कंपास की वजह से पता चलता है कि रीपर दूर दूर तक यहाँ पर नहीं है। और फिर कुछ आगे जाने के बाद इन लोगों को कुछ मिलिट्री ट्रक्स दिखते हैं, जो कि इन रीपर्स को मारने आए होंगे और वो खुद ही सारे मर गए थे। उसके बाद विल और कैटी इन ट्रक्स में से कुछ गन्स वगैरह ले लेते हैं और यहाँ पर इनको बहुत सारे ग्रेनेड्स भी मिल गए थे जो इनको कैटी चलाना जानती थी। और वहाँ से नीना को रीपर की बॉडी पार्ट भी मिल जाते हैं और उसे कुछ सैंपल्स भी मिल जाते हैं, जो कि नीना अपने पास रख लेती है ताकि वो इन रीपर्स को मारने का कोई सोल्यूशन निकाल सके। फिर अचानक से इन तीनों को दूर से रीपर की आवाज आने लगती है। ये लोग आगे जाके देखते हैं तो वहाँ पर रीपर नहीं बल्कि कुछ घोड़े होते हैं। यहाँ पर नीना कहती है कि मतलब रीपर्स जानवरों को नहीं मारते, सिर्फ इंसानों को मारते हैं। उसके बाद ये लोग चेयर लिफ्ट तक जाते हैं। इतने में नीना कंपास में देखकर बताती है कि रीपर यहीं कहीं पर होंगे और फिर थोड़ी ही देर में रीपर नजर आ जाता है। विल और नीना जल्दी से चेयर लिफ्ट पर बैठ जाते हैं और कैटी चेयर लिफ्ट की पावर सप्लाई ऑन करने जाती है, लेकिन रीपर कैटी के पास आने लग जाता है। फिर कैटी जल्दी से अपने गन से रीपर को मारने लगती है, पर रीपर को कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके बाद विल जल्दी से चेयर लिफ्ट को ऑन करता है और कैटी टावर पे चढ़ के ऊपर आने लगती है और चेयर लिफ्ट पर जंप करती है।
लेकिन यहाँ पर वो चेयर लिफ्ट पर जंप नहीं कर पाती। कैटी गिरने ही वाली होती है कि इतने में विल ने कैटी के हाथ को पकड़ लिया था और कैटी को बचा लिया था, लेकिन फिर भी रीपर ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ पर रीपर चेयर लिफ्ट की तारों को हिला रहा था और हिलने की वजह से चेयर लिफ्ट टूट के नीचे गिर जाती है और गिरते ही ये लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर रीपर्स नहीं आ सकते थे। अब यहाँ पर ये लोग घर नहीं जाते क्योंकि इनका घर बहुत दूर था। अब इसीलिए ये लोग एक रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं। फिर ये तीनों रात में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और तभी नीना इनको बताती है कि जब ये मॉन्स्टर इस दुनिया में आए थे तो बिना रुके और सोए इन रीपर्स ने 95 लोगों को मार दिया था और सिर्फ इंसानों को ही मारा था। रीपर्स इंसानों के अलावा किसी को नहीं मारते, ना ही मार के खाते हैं और ये मॉन्स्टर किसी जानवर को भी नहीं मारते। इतने में कैटी और नीना वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं और वहीं पर बैठा हुआ विल अपनी वाइफ को याद करता है कि जब विल की वाइफ ने नीना के बारे में बात की थी। यहाँ पर नीना और विल की वाइफ दोनों पार्टनर्स थी। वो हमेशा से एक बात बोलती थी कि नीना ही वो इंसान है जो रीपर को मारने के लिए जरूर कोई गैजेट बना सकती है। खैर फिर अगली सुबह ये तीनों अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और कुछ जरूरी सामान जमा करने के लिए नीचे शहर की तरफ जाने लग जाते हैं। ये लोग एक टनल के अंदर से जाते हैं। आधी टनल तो हाई एल्टीट्यूड पर थी, मतलब कि 8000 फीट बुलंदी पर थी, यानी कि यहाँ पर रीपर्स नहीं आ सकते थे और बाकी टनल का हिस्सा नीचे की तरफ था। काफी चलने के बाद पता चलता है कि दूसरी तरफ का रास्ता बंद है और इन लोगों को यहाँ से दूसरे टनल का रास्ता लेना पड़ा क्योंकि वापस जाते तो थक जाते। दोस्तों यहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ता भी था जो स्टेयर से होके नीचे जा रहा था, लेकिन काफी टाइम से बंद था। अब यहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ भी होते हैं जो इन लोगों पर अटैक कर रहे थे, पर ये लोग बच के निकल जाते हैं। फिर फाइनली ये लोग दूसरी टनल पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पहले से ही एक रीपर मौजूद था। यहाँ पर विल, नीना और कैटी जल्दी से अपने हेड पे लगी लाइट्स को कवर कर लेते हैं ताकि रीपर्स को इनके होने का एहसास ना हो, लेकिन फिर भी रीपर को पता चल जाता है कि ये लोग यहीं पर ही हैं। उसके बाद जल्दी से ये लोग दूसरे टनल की तरफ जाने लग जाते हैं। फिर थोड़ा सा दूर जाके कैटी टनल पे ब्लास्ट करती है। उसको पता होता है कि रीपर मरेगा तो नहीं, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी रीपर इनके पीछे पीछे आ रहा था। विल भी इस पे गोलियां चला के इनको मारने की ट्राई करता है, पर उनको कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर इसी टनल के अंदर इन लोगों को एक छोटा सा गार भी मिल गया था और ये तीनों भी इस गार के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर रीपर अपनी जलती हुई टेल को विल के मुंह के बिल्कुल करीब कर लेता है, लेकिन फिर विल जल्दी से मैच बॉक्स को जला के दूसरी तरफ फेंक देता है ताकि रीपर वहाँ से चला जाए। अब ये लोग दूसरे गार से रास्ता बनाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से रीपर गार के अंदर अपनी टेल डालकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है। विल अपनी जान बचा के आगे बढ़ जाता है क्योंकि विल सबसे पीछे था, लेकिन कैटी जल्दबाजी में एक ऐसे टनल में चली जाती है जहाँ पहले से ही एक रीपर गार के अंदर मौजूद था। अब रीपर कैटी पर हमला करता है और उसको मार देता है। नीना और विल कैटी को बहुत बचाने की कोशिश करते हैं, पर कैटी मारी जाती है। फिर विल नीना को कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपनी फ्रेंड को नहीं बचा सका। उसके बाद ये दोनों सेफ जगह पर आ जाते हैं जहाँ कोई रीपर नहीं आ सकता था, लेकिन नीना कहती है कि मुझे सेफ नहीं रहना, मुझे अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपनी लैब में जाना है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घर थे जहाँ कोई इंसान नहीं रहता था और ये दोनों उन घर में चले जाते हैं। यहाँ पर इस घर में खाना खाने के लिए बहुत खाना था। नीना जल्दी से खाना बनाती है और दोनों खाना खाते हैं। फिर नीना विल को एक्सप्लेन करती है कि वो डिफरेंट केमिकल के मिक्सचर से वो बुलेट तैयार कर सकती है जो उन रीपर को मार सकता है। नीना कहती है कि मुझे लगता है कि इन रीपर में कोई मैग्नेटिक पावर जरूर है, लेकिन एक खास केमिकल कॉम्बिनेशन की मदद से उनके अंदर की मैग्नेटिक चार्ज को किसी बॉम्ब की तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ये सभी कुछ करके इन रीपर को मारने का 90% चांस है। लेकिन विल इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और सोचता है कि मेरी वाइफ नीना की इन बातों पर बिलीव कैसे कर सकती है। फिर अगली सुबह ये दोनों लैब जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में एक हॉस्पिटल में रुक जाते हैं और हंटर की मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल में इनका रीपर के साथ सामना नहीं हुआ था क्योंकि नीना के कंपास में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर विल जल्दी से हंटर की मेडिसिन अपने बैग में रख लेता है जितनी वो रख सकता था। अब ये लोग यहाँ से भागने ही वाले थे कि अचानक से किसी चीज की आवाज आती है और यहाँ रीपर छुपा हुआ होता है। रीपर इन पर हमला करता है और अपनी टेल से विल को पकड़ लेता है, लेकिन नीना अपनी होशियारी से वहाँ पर रखे एक्स से रीपर की टेल पर बहुत तेज से मारती है और फिर रीपर विल को छोड़ देता है। उसके बाद भागते वक्त नीना ने सारे गैस सिलेंडर्स को खोल दिया था ताकि वहाँ पर स्मोक हो जाए और रीपर इन दोनों को ना देख पाए, लेकिन यहाँ पर विल ने भी कुछ और सोचा हुआ था। अब विल बाहर निकलते वक्त एक गैस सिलेंडर में शूट कर देता है जिससे रीपर उड़ के हॉस्पिटल के बाहर गिर जाता है। ये दोनों ऊपर से खड़े नीचे गिरे रीपर को देखते हैं और ये लोग नहीं जानते थे कि रीपर मर चुका है या फिर सिर्फ बेहोश हो गया है।
फिर ये लोग लैब के लिए निकल जाते हैं और इनके जाते ही रीपर फिर से होश में आ जाता है। इसके बाद लैब में आते ही नीना अपना काम स्टार्ट कर देती है और विल लैब का विजिट करता है और विल को नीना की फैमिली पिक्चर दिखाई देती है। वो ये पिक्चर देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि नीना की एक फैमिली भी थी और ये बात तो विल को पता नहीं थी। फिर विल कहता है कि तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर नीना रोने लग जाती है और कहती है कि जिस दिन रीपर ने पहली बार हमला किया था तो उस दिन मैं लैब में ही थी और मेरी फैमिली मुझे बुला रही थी, पर मैं लैब में ही रह गई और मेरी वजह से वो सभी लोग मारे गए और आज मैं जिंदा रह गई। नीना कहती है कि मैंने उसी दिन सोच लिया था कि रीपर से बदला लेकर ही रहूंगी और तुम देख लेना मैं जरूर बदला लूंगी। उसके बाद नीना रीपर के स्केल पर एक शूट करती है पर उसको कुछ भी नहीं होता। मतलब कि दोस्तों अभी तक नीना की बुलेट कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर नीना विल को कहती है कि तुम अपने बेटे के पास जाओ, मैं यहाँ जब तक रहूंगी जब तक मुझे कोई सोल्यूशन ना मिल जाए और जब तक मैं न्यू बुलेट्स को ना बना लूं। विल नीना की बात को मानकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि हंटर को अपने डैड की जरूरत थी। यहाँ पर लैब में नीना बुलेट बनाने में इतनी बिजी हो जाती है कि उसको पता ही नहीं लगता कि लैब में रीपर आ गया है। और जैसे ही उसको पता लगता है कि रीपर लैब में आ गया है, नीना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर आंखें बंद करते ही उसको ख्याल आता है कि उसने तो कुछ केमिकल्स को ट्राई ही नहीं किया। फिर जल्दी से उस केमिकल को यूज करके एक न्यू बुलेट बनाती है। और दूसरी तरफ वहाँ पर विल का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत तेज कार पत्थर से टकरा जाती है और वहीं विल बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद जब विल को हो जाता है तो उसको अपने करीब रीपर की आवाज आती है। लेकिन फिर विल अपनी जान बचाने के लिए कार से निकल के भागता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है, पर रीपर बिल्कुल विल के पास आ जाता है। अब इससे पहले कि रीपर विल पे हमला करता, विल को गोली की आवाज आती है और वो न्यू गोली से रीपर मर जाता है। यहाँ पर दोस्तों नीना ने न्यू बुलेट को बनाकर रीपर को मारकर उससे अपना बदला पूरा कर लिया था। नीना ने लैब में आने वाले रीपर को भी न्यू बुलेट से मारा था। फिर यहाँ पर जब रीपर मरता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब इसका मतलब कि नीना सही बोल रही थी कि रीपर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज था। इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन की वजह से ये रीपर ब्लास्ट हो गया था। फिर जब विल रीपर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई जानवर नहीं थे, बल्कि ये रोबोट मॉन्स्टर किसी ने बनाया था सिर्फ इंसानों को मारने के लिए। ये लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और विल अभी भी सोच रहा था कि कौन इतने सारे मॉन्स्टर भेजेगा इंसानों को मारने के लिए। फिर नीना कहती है कि ये एलियंस के भेजे हुए मॉन्स्टर हैं इंसानों को मारने के लिए। यहाँ पर नीना विल से कहती है कि तुमको पता है कि ये लोग 8000 फीट की बुलंदी पर इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि इनकी प्रोग्रामिंग में कोई खराबी हो गई होगी, इसलिए हाई एल्टीट्यूड पे कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे। फिर ये दोनों रास्ते में आने वाले सारे रीपर्स को मार देते हैं और अपने कैंप की तरफ आ जाते हैं। नीना आज बहुत खुश थी क्योंकि वो बुलेट बनाने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद नीना एक फ्लैग को रेस करती है जिससे सबको पता चल जाए कि इन्होंने रीपर को मारने का कोई हल निकाल लिया है। फिर सभी सर्वाइवर्स नीना और विल की जंग की तैयारी में लग जाते हैं और नीना के फार्मूला से बहुत सारी बुलेट्स बनाते हैं, जिसमें एक बुलेट पर इन्होंने कैटी का नाम लिखा था। क्योंकि लैब तक जाने का मशवरा कैटी ने ही दिया था, इसलिए इसका क्रेडिट तो कैटी को ही जाता है। अब ये सभी लोग बहुत सारे बुलेट्स बनाने के बाद रीपर को मार के अपनी जगह को वापस लेना शुरू कर देते हैं। और नीना अब तक उस रीपर की बॉडी को स्टडी कर रही थी और नीना से मिलने आज विल भी आ गया था। अब ये दोनों टेलीस्कोप लगा के आसमान की तरफ देखते हैं। यहाँ पर नीना को आसमान में 3 बड़ी बड़ी स्पेसशिप्स आसमान से जमीन पे आते दिखाई देती हैं। अब इसका मतलब इन लोगों ने जिन रीपर्स को मारा था इस बारे में एलियंस को पता चल गया था और अब ये एलियंस इनसे जंग करने के लिए तैयार हो रहे थे। और अब आगे क्या होने वाला था, ये मूवी इसी मिस्ट्री के साथ यहीं पर दी एंड हो जाती है।